नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाम दूत न्यूज़। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां पर एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। शिवसेना द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जहां हम मौजूद हैं ये कबीर नगर है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं जो है बैठी हैं। इनका सम्मान किया है, गौरवित किया है। क्यों? शिवसेना का कितना बड़ा योगदान है हमारे देश में, ये बात कोई अछूती नहीं है। बाला साहब ठाकरे को आप जानते हैं, जो कि हिंदू शेर के नाम से उन्हें जाना जाता है। किस तरह का उनका देश में योगदान है हिंदुओं को साथ आगे बढ़ाने के लिए। इस तरह से बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो लक्ष्मीबाई हैं। सारी जो महिलाएं वो लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। ज्योति सिंह मैम जो मौजूद हैं, जिन्होंने महिलाओं को सम्मान किया, उनसे जानेंगे कि आज महिलाओं के लिए आपने सम्मान रखा, आपसे महिलाएं जुड़ रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज माना जाए तो देश में महिलाएं जो है कंधे से कंधा मिलाकर आज खड़ी हैं। चाहे कोई सा भी काम हो, आज देश में देखिए, आज एयरपोर्ट है, चाहे देश में मंत्री पक्ष है, कहीं भी आप देखेंगे कि हमारी मंत्री जो आज राष्ट्रपति हैं वो भी आज एक महिला है। तो बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा कि समस्त महिलाओं को आग्रह है कि आगे बढ़ें। और महिला शिवसेना, जैसे आज बाला साहब ठाकरे जी थे, उन्होंने भवानियों को बहुत माना था और वो कहते थे कि जो हमारी भवानियां हैं वो कभी डरती नहीं। और बिल्कुल हमारा प्रयास है कि हम अपने समस्त अपने रायपुर में, छत्तीसगढ़ में सभी भवानियों को आगे बढ़ाएं और कंधे से कंधा मिलकर आज देश को एक अच्छे स्थान में खड़े हो सकें। बाला साहब ठाकरे जी थे, उनका कहना था मुझे हर महिला में जो है वो लक्ष्मीबाई नजर आती है। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा था कि बाला साहब ठाकरे जी भवानियों को, मैंने कहा कि बहुत मानते थे और वो वीरांगना के रूप में मानते, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की। आज वो कहते थे कि हमारी जो शिवसेना की समस्त जो महिलाएं हैं वो निडर है। आज देश में कुछ भी होता है तो आगे जाती हैं। तो उनका लक्ष्मीबाई का जिस समय काल में बाला साहब ठाकरे ने कमान संभाली थी, शिवसेना की निजात डाली और कमान संभाली, उस समय को आप अगर याद करें तो उस समय जो महिला दबी हुई थी, कुचली हुई थी, फिर एक दौर आया जिस दौर में बाला साहब ने हिंदू हृदय सम्राट बन गए। फिर महिला भी प्रेमी, महिलाओं का भी जो प्रेम है उनके प्रति बहुत बड़ा। आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी खरक आ गई उस चीज में। फिर से एक बार शिवसेना को पहल करने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिवसेना में भी आज काफी एमएलए हैं, सांसद हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी जैसी सांसद है और कई एमएलए हैं और विधायक हैं। और शिवसेना अब बोला जाए तो अपने रुद्र अवतार में है। और जैसे कि आपको बता दूं कि आने वाले समय में शिवसेना कांग्रेस से गठबंधन कर ही चुकी है, सभी को पता है। उद्धव बाला साहब ठाकरे ने किया है। और बिल्कुल हमारा प्रयास है कि आज आने वाले समय में जो विधायक सांसद का जो चुनाव है, एक तरफा चुनाव होगा और हमारी पार्टी की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आप जानते हैं सबसे सम्मुख जरूरत है, जो घरेलू हिंसा है वो उसमें रेटिंग हमारी बढ़ती जा रही है। क्या आने वाले समय में शिवसेना इसके लिए कोई कड़ा कदम उठा सकती है? बिल्कुल सर, हमारी जो शिवसेना शक्ति, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पार्टी शक्ति आज जाति धर्म को नहीं मानती। हम हर वर्ग की, हर महिलाओं के लिए खड़े हो। और हमारा काम है कि अगर हमारे पास भी कोई भी महिला आती है तो सबसे पहले हम उनकी परेशानी को जाने और उनका काम को करें। अभी हमने देखा एक महिला आपसे जुड़ी, उन्होंने आपकी समस्या बताई, आपने कहा अभी निवारण करते हैं, अभी बुलाते हैं। जी जी, इस तरह की ऐसा होता रहता है? देखिए, लगातार जो महिलाएं हैं, महिलाएं आज में भाजपा है, कांग्रेस है, लेकिन जो विपक्ष में बैठे, जिनकी पार्टी में बैठे हैं, उनका ख्याल तो आज महिलाओं की तरफ नहीं रहता। मैं आपको बता दूं कि आज कई रेप केसेस हैं, भाजपा के समय में 15 साल में हुए थे, आज तक उनका पता नहीं चला। आज कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के समय में काफी शांति थी, लेकिन जैसे ही चुनाव आया और फिर लगातार रेप केसेस भी पीछे में हुए थे। तो मेरा यही कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में सुख शांति बने रहे और जो हमारी महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो गलत हो रहा है उसके पूर्ण रूप में विरोध करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। मेरा सीधा सवाल एक तौर से ये था कि आने वाले चुनाव की आपने बात करी, क्या इस तरह की कोई सौगात आपकी तरफ से मिल सकती है? देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, आज सौगात देने वाली बात है तो ये किसी के बस में नहीं होता है। आप चुनाव खड़ रहे हैं, चुनाव में खड़े हुए हैं, जीतेंगे वो जनता जानती है, आम जनता जानती है आपका क्या काम है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और कंधे से कंधे मिला के उनका सपोर्ट करेंगे और अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो जरूर जीतेंगे।